नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल योजना ऑनलाइन फॉर यू पर। दोस्तों, आज फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप भी पेंशन धारक हैं या कर्मचारी हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ताज़ा खबर निकल कर आ चुकी है, जिसकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से पेंशन धारक और कर्मचारी अपनी पेंशन को लेकर और सैलरी को लेकर बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, उनकी पेंशन के लिए एक बड़ी खबर आ चुकी है। साथ ही साथ जो पेंशन धारक पुरानी पेंशन को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दोस्तों उनके लिए भी एक ताज़ा खबर है, जो मैं आपको यहाँ पर दे जा रहा हूँ। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी पेंशन धारक हैं, उनको जल्द से जल्द 3 दस्तावेज़ जमा करने होंगे। दोस्तों, वह 3 दस्तावेज़ कौन से हैं, वह मैं आपको बताऊँगा। अगर आप यह दस्तावेज़ जमा नहीं करते हैं, तो दोस्तों आपकी पेंशन सरकार द्वारा रोक दी जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पुरानी पेंशन को लेकर। उसके बाद बताएँगे कि किस प्रकार से आपको दस्तावेज़ बनवाने हैं और कहाँ पर आपको जमा करने हैं, ताकि आपकी जो पेंशन है, वह बराबर आती रहे। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि अब कर्मचारियों को जल्द ही पुरानी पेंशन योजना का फ़ायदा मिलने जा रहा है। कर्मचारियों ने लंबे समय से सरकार के सामने यह डिमांड रखी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से पुरानी पेंशन को लेकर दोस्तों धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इंतज़ार भी किया जा रहा है कि उनकी पुरानी पेंशन को लागू किया जाए, बहाल किया जाए। साथ ही दोस्तों, केंद्र सरकार ने केंद्र कर्मचारियों की डिमांड पर अब विचार करना शुरू कर दिया है। यानी कि जितने भी केंद्र कर्मचारी हैं, सरकार की तरफ से उन सभी को पुरानी पेंशन दी जाए, लागू की जाए या नहीं, उस पर दोस्तों अब विचार किया जा रहा है। वहीं केंद्र ने इसके लिए कानून मंत्रालय से राय भी मांगी है। यानी कि जो लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है पुरानी पेंशन को लेकर, अब उस पर विचार होने शुरू हो चुके हैं। उस पर अब कार्रवाई होनी शुरू हो चुकी है। अब मंत्रालय से जवाब मिलने का इंतजार है। यानी कि केंद्र ने अब कानून मंत्रालय से भी राय मांगी है और दोस्तों अब बस उसका जवाब मिलना बाकी है कि मंत्रालय से क्या जवाब मिलता है। आपकी पेंशन को बहाल किया जाता है या फिर दोस्तों जो भी फैसला आता है, उसकी जानकारी हम आपको ज़रूर देंगे। आगे जानकारी दी गई है। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना देने पर मंथन कर रही है। यानी कि जो पुरानी पेंशन है कर्मचारियों की, केंद्र सरकार उनकी पेंशन को देने की प्लान कर रही है, मंथन कर रही है कि उनकी जो पुरानी पेंशन है वह दी जाए। दोस्तों, बस अभी यहाँ पर जो हमने आपको बताया है कि बस जवाब आना बाकी है, और जैसे ही मंत्रालय से जवाब आएगा, उसकी जानकारी भी आपको तुरंत दे दी जाएगी। जिस सरकारी कर्मचारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले दिए गए थे, उन्हें ये फ़ायदा मिलेगा। यानी कि यहाँ पर साफ-साफ बताया गया है कि जो पुरानी पेंशन है और जिनका विज्ञापन दोस्तों 31 दिसंबर 2003 को निकाला गया था या उससे पहले निकाला गया था, उनको ही पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, मैं आपको यह भी बताऊँगा कि किन पेंशनधारकों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप कर्मचारी हैं या पेंशनधारक हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो केंद्र सरकार की तरफ से खबर निकल कर आ रही है, वह दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। साथ ही साथ आपको वह दस्तावेज भी बताऊँगा जो आपको जमा करने होंगे। दोस्तों, बताया गया है कि कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार इस मुद्दे पर फैसला कानून मंत्रालय के जवाब आने के बाद होगा। यानी कि जैसे ही मंत्रालय से कोई फैसला आता है, तभी दोस्तों यह पता चल सकेगा कि जो पुरानी पेंशन है वह लागू होगी या नहीं। साथ ही साथ इसका किन किन कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। दोस्तों, आगे जानकारी दी गई है। अब आपको बता दें कि किन कर्मचारियों को मिलेगा फ़ायदा। जी हाँ दोस्तों,
यह भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि जो पेंशन है, सभी जो कर्मचारी हैं, जो पेंशन धारक हैं, काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि उनकी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। लेकिन बात आती है कि जो पुरानी पेंशन अगर लागू होती है, तो उस पेंशन का किस-किस पेंशन धारक को, किस-किस कर्मचारी को यहाँ पर लाभ हो सकता है। तो दोस्तों, जिनको लाभ होगा मैं आपको वह भी बताऊँगा और जिन कर्मचारियों को, पेंशन धारकों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, मैं आपको वह भी जानकारी दूँगा। चलिए दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि फ़ायदे के बारे में, किन कर्मचारी को मिलेगा फ़ायदा। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि केंद्र राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संसद में बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्र सरकार ने मामले को कानून मंत्रालय के अधीन कर दिया है। यानी दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वह आने के बाद केंद्र सरकार ने मामले को कानून मंत्रालय के अधीन कर दिया है। अब दोस्तों, अब मंत्रालय से जवाब आना बाकी है। वहीं दोस्तों, वित्तीय सेवा विभाग, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग उन कर्मचारियों को एनपीएस के दायरे से बाहर करने के संबंध में उचित निर्णय ले सकता है। यानी दोस्तों, अभी यहाँ पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यहाँ पर बस एक तरह का आंकड़ा लगाया जा रहा है कि जो पेंशन भोगी है, पेंशन कल्याण विभाग उन कर्मचारियों को एनपीएस के दायरे से बाहर कर सकता है। ठीक है दोस्तों, साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसकी भर्ती के लिए विज्ञापन 1 जनवरी 2004 को या उससे पहले जारी किया गया था और उन्हें पुरानी पेंशन यानी कि ओपीएस के तहत कवर कर सकता है। यानी दोस्तों, आप यहाँ पर जान सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है विज्ञापन अगर 1 जनवरी 2004 को या उससे पहले जारी किया गया था, तो दोस्तों उन्हें पुरानी पेंशन के तहत कवर किया जा सकता है। वहीं अगर यह मामला सुलझता है तो पेंशन में बड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों, जो पेंशन धारक हैं, पुरानी पेंशन को लेकर इंतज़ार कर रहे थे, अब उन सभी का इंतज़ार समाप्त होने जा रहा है। दोस्तों, यह फैसला कब तक आ सकता है मैं आपको वह भी बताऊँगा और जब भी फैसला आएगा उसकी भी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि संसद में जो सवाल उठाया गया है वह क्या है, मैं आपको उसकी भी जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ। दोस्तों, संसद में केंद्रीय मंत्री से यह सवाल पूछा गया था कि क्या पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग और कानून मंत्रालय से उन कर्मचारियों को एनपीएस से बाहर करने और उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के लिए विचार मांगे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए हैं। अब दोस्तों, आप यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर जो सवाल उठा है वह सवाल पूछे गए थे कि दोस्तों जो उनकी पेंशन है वह कब तक बहाल की जाएगी। सही दोस्तों, जैसे कि धरना प्रदर्शन चल रहा है और काफ़ी लंबे समय से पुरानी पेंशन को बहाल करने का इंतज़ार किया जा रहा है, वह इंतज़ार अब समाप्त होने जा रहा है। दोस्तों, हो सकता है कि आपको जनवरी के फर्स्ट हफ्ते में ही पुरानी पेंशन के लिए कोई अच्छी खबर मिल जाए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पुरानी पेंशन है, इस पुरानी पेंशन का किन-किन कर्मचारियों, किन-किन पेंशन धारकों को यहाँ पर लाभ नहीं दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों, मैं आपको वह भी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में बताया कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को पुरानी पेंशन योजना का फ़ायदा नहीं मिलेगा। यानी कि जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, उनको पुरानी पेंशन का लाभ यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, उन्होंने बताया कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 के तहत है पैरामिलिट्री स्टाफ को पेंशन और दूसरे बेनिफिट मिल रहे हैं। यानी कि जो पेंशन दी जा रही है वह जो पैरामिलिट्री है उनको दी जा रही है और दूसरे जो बेनिफिट हैं वे भी दिए जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो रूल बताए गए हैं 1972 रूल के अंतर्गत यह लाभ दिया जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि
पेंशन पाने के लिए जो कर्मचारी होते हैं, रिटायर पेंशन धारक होते हैं, उनको 1 साल में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। दोस्तों, सरकार द्वारा तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया था। अगर आपने भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है तो आपकी पेंशन जो है वह रोकी जाएगी। साथ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिनकी पेंशन यहाँ पर रोकी गई है, इनके जिन पेंशन धारकों की पेंशन रुकी है, उसमें सबसे बड़ा जो रीज़न पाया गया है वह उनके बैंक खाते में पाया गया है। यानी कि जिन पेंशन धारकों ने अपनी आधार कार्ड और पैन कार्ड अपने अकाउंट से लिंक नहीं कराया है, उनकी पेंशन भी दोस्तों नहीं मिलेगी। अगर आप अपनी पेंशन लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आपको अपना जो पैन कार्ड और आधार कार्ड है वह अकाउंट से लिंक कराना होगा, अकाउंट की केवाईसी करानी होगी और साथ ही साथ दोस्तों अपना पारिवारिक प्रमाण पत्र भी आपको जमा करना होगा। तभी आप अपनी जो पेंशन है प्राप्त कर पाएँ। और साथ ही दोस्तों, पेंशन में 3% की बढ़ोतरी भी होने जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन को लेकर भी नया फैसला आ सकता है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जो कर्मचारी है, कर्मचारियों के फिटमेट फैक्टर में भी बढ़ोतरी करने का यहाँ पर फैसला आ सकता है। अगर आपकी फिटमेट फैक्टर में बढ़ोतरी की जाती है तो दोस्तों, ये सभी आप जानते ही हैं कि कर्मचारियों की सैलरी में 2.5% की बढ़ोतरी हो जाएगी। और दोस्तों, अगर यहाँ पर 2.5% की बढ़ोतरी हो जाती है तो यहाँ पर जो कर्मचारी है उनको बढ़ाकर जो पेंशन है और सैलरी है वह दी जाएगी। यानी कि जो पेंशन धारक हैं, जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी हो जाएगी और साथ ही दोस्तों जो कर्मचारी है, फिटमेट फैक्टर में बढ़ोतरी होने के बाद 2.5% की बढ़ोतरी उनकी सैलरी में सरकार द्वारा कर दी जाएगी। दोस्तों, यह अच्छी खबर आपको जल्द ही मिलने वाली है और जो पुरानी पेंशन है, पुरानी पेंशन को लेकर भी आपको जल्द ही मैं जानकारी दूँगा। जैसे ही मंत्रालय के द्वारा कोई फैसला लिया जाता है, उसकी जानकारी आपको तुरंत इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। निवेदन यही करूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। आप चाहते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।